2 3 जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है आज जो भी ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है और परमेश्वर आपको आशीष करे। पिछला संडे हम लोग यूट्यूब में नहीं आया क्योंकि हमारे कलीसिया में 3 बैप्टिज्म हुआ, 3 आत्मा बचा और हम सब जन बाहर गए थे। और आज हम यहाँ पे आया क्योंकि हमने वीडियो बराबर से नहीं बना पाया, तो इसके लिए हमने वीडियो को रिलीज नहीं किया। तो आज का वीडियो आप देख सकेंगे और परमेश्वर आपको आशीष करे। हमें विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे हांगकांग के कलीसिया और आपके लिए भी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सचमुच महान हैं, आप ही धन्य हैं, आप ही योग्य केवल है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हमारे यहाँ पे जितने भी बहन भाई बैठे हैं, ये सब कुछ छू ले पिता परमेश्वर। सभी को अभिषेक से भर, आत्मा से भर। ये वचन जो मैं बात करूंगा पिता, हाँ पिता, ये वचन उनसे बातें करें। जो ऑनलाइन में मेरे साथ देखने वाले हैं पिता, उनसे भी आप बातें कर ताकि वो भी आशीषित पाए पिता। धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहला कहा था कि यीशु मसीह रोया क्या, आपने कहा कि हाँ रोया करके। लाजरस का समय पे यीशु मसीह जरूर रोया था। मेरे पास 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट देखता हूँ कितना जल्दी होगा खत्म होने के लिए। तो प्लीज पहला पॉइंट पढ़ो। क्या? लाजर की मृत्यु। यूहन्ना का 11 अध्याय में मेरा पूरा टॉपिक रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है ऐसा ना कि अगर सोचे एक किताब मैं पढ़ता हूँ तो उस किताब को और ज़्यादा ध्यान देता हूँ और उसी किताब के अंदर से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात को बताने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं इधर नहीं जाता हूँ, उधर नहीं जाता हूँ, मैं अलग किस्म से ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं मोस्टली मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारे कलीसिया में कई लोगों को समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। जो कई लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं और रात को 10:30 11 बजे तब थक जाते हैं लोग। और ऐसे समय पे हम इनको पढ़ के, बाइबल पढ़ के और सुना के समझाने का कोशिश करते हैं, है क्या नहीं? और सब परमेश्वर काम कर रहे हैं। आमीन आमीन। सो दूसरा पॉइंट लोग क्या कहते हैं? मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हाँ, कि पहला इसमें कहते हैं द डेथ ऑफ लाजरस, आई एम द रेजरेक्शन ऑफ द एंड द लाइफ करके। सेकंड पॉइंट में कहता है, तीसरा पॉइंट है यीशु रो दिया। यीशु रो दिया। देखा यहाँ पे वचन है, आपको मिलेगा और यीशु रो दिया करके। और फिर बोलता है उसके बाद यीशु का लाजर को फिर जीवित करना। हाँ, यीशु ने आके लाजर को फिर से जीवित किया। लाजरस रेज फ्रॉम द डेड करके बोला है। ओके, सो जीसस वेप्ट। मेरा आज सरमन का टाइटल है यीशु फुट फुट कर रोने लगा। कैसा? फुट फुट कर अंदर से रोने लगा। जैसा हमारे प्रार्थना में भी आज हम देखा कैसा बेन रो रही थी, फुट फुट कर रो रही थी। तो यीशु भी इसी तरह फुट फुट कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? उसका एक प्यारा दोस्त बीमार था, उसका नाम है लाजरस। यीशु मसीह के पास कब्र पहुंचा और कब्र पहुंचने के समय थे वो बहुत दूर था। ओके, बहुत दूर था यीशु मसीह। और ये लाजरस कौन है? किसका भाई है वो? मार्था का और मरियम का भाई है। ठीक है, एक लौथा भाई है। अभी सोचो, वो घर पे है, भाई घर पे है, बहन भी घर पे है और वो लोग देख रही है कि मेरे भाई बहुत बीमार है। और प्रभु यानी कि उनका दोस्त बोला है, उनके साथी बोला है और यीशु मसीह उनसे बहुत प्रेम करता है। क्या? बहुत प्रेम करते हैं। मैं समय बचाने के लिए जस्ट समराइज करेगा, जो थोड़ा वचन मंदिर तो पढ़ेगा खाली, बाकी का नहीं पढ़ेगा। ओके, तो आप जस्ट खाली यहाँ पे देखना क्योंकि समय हमको बचाना है। और एक मिनट, जस्ट आप 3 में पढ़ो, सॉरी 2 में पढ़ो। लाजर की मृत्यु। मरियम वह स्त्री थी जिसने प्रभु पर इत्र डाला था और अपने सिर को बालों से प्रभु के पैर पहुँचे थे। लाजर नाम का रोगी उसी का भाई था। क्या बोलते हैं? लाजर नाम का रोगी उसी का भाई था। किसका भाई था? मार्था और मेरी का भाई। ओके, तो आप सब जन इस बात को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि वो बीमार था और उसको जाके मैसेज भेजा यीशु को कि तेरा जो प्यारा है वो बीमार है। और यीशु मसीह इनसे प्यार करता था। किसे? लाजर से प्यार करता था, प्रेम करता था, जैसा आपसे यीशु मसीह प्रेम करता है।
आमेन। यीशु मसीह आपसे भी प्रेम करता है, विश्वास करते हैं आप? हाँ, आज आपने महसूस किया है, बराबर। जब चौथा पढ़ो। यीशु ने जब यह सुना तो वह बोला, यह बीमारी जानलेवा नहीं है, हाँ। बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है, हाँ। जिससे परमेश्वर के पुत्र को महिमा प्राप्त होगी। यीशु जानता था कि ये जानलेवी बीमार नहीं है, बट हम देख सकते थोड़ा आगे नीचे देखे तो हमें पता चलेगा कि क्या कहानी में क्या ट्विस्ट हुआ करके। बट यीशु मसीह जब हमें बनाने वाला परमेश्वर वो पूरी तरीका से जानता है कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है, हमारे जीवन में आज थोड़ी देर के बाद क्या होगा वो सब कुछ जानता है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद क्या बात करूंगा वो भी वो जानता है। आप यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या सोच रहे हो वो भी वो जानते हैं। आपका बोलते हैं ना कि नजर मेरे तरफ है, बट यहाँ पे और यहाँ पे बाहर है, ठीक है, राइट। आपका नजर मेरे पास है, बट ये और ये आपका बाहर है। अगर है आप घुटने पे आओ, वहां जहां पे है प्रार्थना करो आप, क्योंकि वही हमको उसी में हम बदलेगा, नहीं तो हम नहीं बदल पाएगा, राइट। तो उसके बाद 5 में देखो क्या कहते हैं। यीशु मार्था, उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था। हाँ, देखा, 3 लोग को यीशु मसीह प्यार करता था करके कहते हैं। मार्था को, लाजरस को और मेरी को वो प्यार कर रहा था। और जब बोलते ना, सो व्हेन ही हर्ड करके बोला, पढ़ो उसको 6वां को। इसलिए जब उसने सुना कि लाजर बीमार हो गया तो जहाँ वह ठहरा था 2 दिन और रुक गया। अभी देखो कि लाजरस बीमार है मालूम पड़ा तो यीशु मसीह रुक गया उधर। अभी आपकी जान पहचान, आपके खास कोई है, आपके खून परिवार में का सदस्य कोई है, अगर बीमार है, ज्यादा बीमार है, आप क्या करते हैं? जा रहे हैं ना दौड़ कर। हाँ, अभी चलो हांगकांग में आज फिर भी हम जाते दौड़ कर, पर अभी प्लेन नहीं है, चलो हम थोड़ा सोचेगा 10 बार। अगर इंडिया में अगर है तो हम क्या करते थे? मुझे याद है जब हम छोटे थे, बॉम्बे से अगर हमारे गांव में जाने के लिए 5 दिन लगता था, 3 दिन 2 रात ऐसा, या 3 दिन या 3 रात या 2 दिन ऐसा कुछ था, 5 दिन लगता था। तो सोचो कि उस समय पे इतना तकलीफ था, आज के समय पे तो बहुत आसान है, बट यीशु मसीह 2 दिन और वहां पे रुक गया। क्या करने के लिए रुका रहेगा? और जब बोले ना संदेश पहुंच गया, और जब मार्था या मेरी यीशु से मिलेगा और बात करेगा, बोला यीशु जी, यीशु आपको हमने संदेश भेजा, आप टाइम पे क्यों नहीं आया? टाइम पे क्यों नहीं आया? आप ऐसा कहते हैं ना कि टाइम पे, मैं कैसा पूछता आप लोगों को, अरे टाइम पे क्यों नहीं पूछा? पूछ रहे ना, चर्च में आने के लिए टाइम पे नहीं आया, राइट। बाइबल स्टडी में भी पूछते हैं ना कि जूम आज लेट हो गया आपको, राइट। अब यहाँ पे एक केस टोटल डिफरेंट है। डिफरेंट बोलेगा तो कि एक व्यक्ति का मौत के सवाल है यहाँ पे, एक परिवार में कुछ हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो मैं थोड़ा आगे भाग रहा हूँ। यहाँ पे वचन देखो क्या कहते हैं 11 में। और उसने यह कहा, और फिर उसने बोला, हमारा मित्र लाजर सो गया है, हाँ। पर मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। हमारा मित्र लाजर सो गया, मतलब क्या है सो गया? अगर आप लोग सो गया बोले तो क्या समझेगा? मर गया। क्या मैं अभी बिस्तर में सोया तो क्या बोले? कोई सोया बोलेगा ना, तो मर गया किधर बोला है? क्या बोल रहा है? सो गया करके बोलेगा ना। सोने वाले को जगाने की क्या जरूरत है? वो जग जाएगा कि नहीं? जगेगा कि नहीं अपने आप? अगर आप दोपहर का समय पे सोते 1 घंटा 2 घंटा सोते हो तो आप जगते कि नहीं? अपने आप जगते कि नहीं? रात को भी हम काम करके तक सुबह बराबर 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, बराबर? जी हाँ। क्यों? यीशु यहाँ पे कहता है कि मैं जगाने जा रहा हूँ। यीशु समझ गया था कि क्या हो रहा है करके, मगर उसके चेले लोग को समझ में नहीं आया कि वहां पे क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पे चेले लोग क्या कहते हैं देखो। फिर उसके शिष्यों ने उनसे कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि उसे नींद आ गई है तो वह अच्छा हो जाएगा। अब देखो कैसा प्रश्न पूछ रहा है, उसको नींद आ गया तो अच्छा होगा क्यों करके कहा?
अच्छा होगा करके क्या, इसको कैसा पता चला कि ये बीमार है करके? अभी नींद आया, अच्छा होगा बोले, क्यों बोल रहे? तो उठ जाएगा करके बोल सकता था ना, सही है कि नहीं? उठ जाएगा ना, जाग जाएगा, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जाग जाएगा। तो मगर अच्छा होगा क्यों करके प्रश्न है वहां पे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है क्या क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, आपको पता है तो बता सकते हैं, आगे जाते जाते पता चल जाएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे उसके बाद क्या कहते हैं? यीशु लाजर की मौत के बारे में कह रहा था, पर शिष्यों ने सोचा कि वह स्वाभाविक नींद की बात कर रहा था। देखा, यीशु मसीह कुछ बात करते हैं, हमको भी उस तरह सोचने को सीखना है। ओके, कई बार हम क्या करते हैं, हमारे सोच एकदम छोटी सोच लेते हैं। यीशु सिंपल लिखा हुआ है, मगर हम बोलते हैं ना कि उसको समझने के लिए इतना कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर देते हैं। यीशु कहता है ये, हम जाते हैं BCD करने के लिए जाते हैं, यीशु बोलता है बेटा रुक जा, तो हम दौड़ रहे हैं, और बेटा रुक, आराम से चल, हम खुद ही मारते रहते हैं। हाँ, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, चेला को बिल्कुल नहीं समझ में आया, मगर यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहा था कि मौत के बारे में। अगर वो कहता है कि अगर वो सोया है तो अच्छा हो जाएगा करके, क्या एक तरह यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं कि थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, क्या बात कर रहा है? कई बार हम भी इसी तरह बात करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका जवाब कुछ देने के जगह में कुछ और ही जवाब दे देते हैं, बोलते ना कि वो लाइन मैच ही नहीं होते, राइट? अब हम देखेंगे नीचे का वचन क्या कहते हैं, 15-16। मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि अब तुम मुझ में विश्वास कर सकोगे। आओ अब हम उसके पास चले। देखो, अभी यहाँ पे यीशु मसीह वहां पे नहीं था करके कहता है, ठीक है? क्यों नहीं था? ताकि तुम विश्वास कर सके, ताकि तुम विश्वास कर सके। किसको कहता है? 12 चेलों को कहता है। अभी बाकी के लोगों को नहीं कहा, अभी यहाँ पे आप लोग हैं यहाँ पे। अगर अभी मैं बता रहा हूं तो आपको विश्वास करना है। जब तक आप और हम विश्वास ही नहीं करते तो वहां पे काम नहीं दिखाई देगा। ओके, 16 में और एक चेला है वहां पे, थोमा करके नाम का है, बोलता है चलो हम भी जाके मरेंगे उसके साथ। हाँ, चलो हम भी जाके उसके साथ मरेंगे करके। क्यों कहते हैं? अभी 2 दिन पहले आए, 12 घंटा पहला ही उसी जगह में जहां पे अभी यीशु मसीह आ रहा है, लोग, वहां के लोग, जूस लोग ने पत्थर उठाया यीशु को मारने के लिए, यीशु को खत्म करने के लिए वो लोग ने पत्थर उठाया। और इस भाई साहब को शक हुआ कि चलो हम भी मरेंगे। अभी सोचो, मुझे कोई पत्थर उठा रहे मारने के लिए, आपको मैं बोलते चलो उधर जाएगा, तो आप भाग जाएगा क्या आएगा मेरे पीछे पीछे? तो आप भी मरेगा, हम भी मरेगा, ऐसा? क्या तोमा का तरह शक करोगे? तोमा की तरह बात करोगे? टाइम की बात है, टाइम की बात है। तुरंत मेरे अपना बच्चे का ख्याल आ जाएगा, तुरंत अपना प्यारा पति का ख्याल आ जाएगा, तुरंत अपने माँ बाप का ख्याल आ जाएगा। ओए रुक जाओ, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे, अभी तक उसका शादी नहीं हो गया, मैं शादी भी देखने के बाद मैं मरने के लिए तैयार हूँ। क्या उससे पहले ही कुछ हो गया तो क्या करोगे? उससे पहले ही कुछ हो गया तो क्या करोगे? है ना? हम नीचे जाएंगे जल्दी से। क्या कहते हैं इधर? मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हाँ, यहाँ पे 17 में अगर देखेगा ना, तो यीशु अभी लाजरस 4 दिन हो गया कवर के अंदर है। कितना? 4 दिन हो गया कवर के अंदर है। तो एक आदमी अगर मरता है, एक लाश, अगर जानवर का किसी का भी लाश अगर पड़ा हुआ है 3-4 दिन में, क्या हो गया? हाँ, बदबू आता है ना। अभी इंसान का बास बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, मालूम है? और 4 दिन कवर बंद, आदमी आती उसमें से लोगों को कोई विश्वास ही नहीं था। ओके,
मगर यीशु मसीह को बोलते ना कि मेरे को काम करना है। यीशु मसीह बोलते मेरे को काम करना है और मेरे को पिता का महिमा करना है, बस। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग जो वहां से देख रहे हैं, मैं यहाँ से आज वचन बता रहा हूँ। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है, मुझे विश्वास है। कुछ भी आपका घर अगर सोचो सो गया है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में। आज आपको लग रहा है सब जगह में रुकावट है, कहीं पे भी जवाब नहीं मिल रहा है, परमेश्वर रास्ता खोल रहा है। परमेश्वर रास्ता खोल रहा है आपके लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ से बेतनी से जहाँ पे यरूशलेम 2 माइल की दूर है, 2 या 3 किलोमीटर का दूरी में, और वहाँ पे मार्था को पता चला, मार्था दौड़कर गई यीशु को देखने के लिए, यीशु मसीह से बात करने लगी। यीशु मसीह आपको 2 दिन पहले हमने खबर भेजा, आप 2 दिन बाद आ रहे हो, मेरा भाई बहुत बीमार है। उसको पता था, बट फिर भी यीशु को मालूम था कि क्या है। अब यहाँ पे यीशु मसीह से कुछ बहुत कह रहा है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, पर मैं जानती हूँ कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा। हाँ, अब भी जो भी कुछ तू मांगेगा तू देगा। उससे पहला कहता है यीशु मसीह आखिरी वक्त पे वो जी उठेगा। क्योंकि मगर मार्था क्या कहने लगी मालूम है क्या, कि हाँ बोलता ना सब कुछ नष्ट होकर जब वापस रिजर्वेक्शन होगा जब भी वो जी उठेगा। वो एकदम दूर की सोची थी, यीशु मसीह अभी का बता रहा है। परमेश्वर आपको अभी का बताना चाहते हैं, बहुत दूर का नहीं। ओके, उसके बाद में पढ़ो क्या कहते हैं जल्दी से। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। हाँ देखा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने कहा, इसका मतलब जी उठेगा। आमीन। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में काम होएगा, तुम्हारे घर में कुछ होने वाला है, तुम्हारे जीवन में आज कुछ होने वाला है। अगर आप कहते हैं कि कोरोना के वजह से, पैंडेमिक के वजह से काम बंद हो गया, कुछ सब जगह से समस्या है, आप थोड़े दिन में आप देखोगे कि सब कुछ खुल रहेगा, और थोड़े दिनों में सब कुछ खुल रहे करके आप देखोगे, और जो भी कुछ हुआ उससे डबल आपको मिलेगा। जो भी लॉस हो गया आपको डबल मिलेगा। 23 का देखो क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, फिर उसके बाद मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के अंतिम दिन वह जी उठेगा। हाँ, अभी देखो उसके बाद। यीशु ने उससे कहा मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हाँ, वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा, हाँ, और हर वह जो जीवित है और मुझसे विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। हाँ। क्या तू यह विश्वास रखती है? वह यीशु से बोली हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था। अब देखो आखिरी वक्त इस वचन में क्या कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। अभी आप सबको मैं पूछेगा ना, आप भी बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करती हूँ। विश्वास किधर है? विश्वास करने का मतलब क्या ना, करना चाहिए। करना चाहिए उसको कहते हैं विश्वास। जो नहीं करते उसको विश्वास कभी नहीं बोलते। आप जहां पे आप काम करते हैं, क्या क्यों काम करते हैं? आप क्यों काम करते हैं? वो विश्वास है ना, 30 दिन के बाद आपको पगार मिलेगा, इसके लिए काम कर रहे हैं ना, विश्वास है ना। उसी तरह हमको विश्वास करना है। 30 दिन के बाद प्रभु को विश्वास नहीं करना है, 30 साल के बाद प्रभु को विश्वास नहीं करना, तुरंत हमको विश्वास करना है। और इस मार्था ने कहा हाँ मैं विश्वास करती हूँ। अब आगे जाएंगे, देखो क्या कहते हैं। यीशु रो दिया। यीशु रो दिया। तो चलिए पढ़ो इसको 33 से। यीशु ने जब उससे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते बिखरते देखा तो हाँ। उसकी आत्मा तड़प उठी हाँ। और वह बहुत व्याकुल हुआ। बस क्या हो गया, इसके पहले थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह मार्था को मिलने के बाद अभी आगे जब जा रहा था, मेरी को भी मिला, मरियम को भी मिला। उसने जब बातें करते वक्त उतना में यीशु के अंदर भी बोलते ना कि थोड़ा तकलीफ होने लगा कि मेरा दोस्त, मेरा प्यारा, मेरा भाई जैसा है वो सो गया करके। ओके, 33 में देखो क्या कहते हैं। 33 हो गया और 34। और बोला उसने तुमने उसे कहाँ रखा है? हाँ। वे उससे बोले प्रभु आ और देख। हाँ, देखो अभी क्या कहता है, कहाँ पे उसको गाड़ के रखा, कहाँ पे उसका कब्र है।
अभी देखो अच्छी बात है, जूस कल्चर के हिसाब से लाश किसी गुफा में रखता था। क्रिश्चियन का जब मरते हैं उसको भी गाड़ा जाता है। अब जलाने के बाद में क्या होता है? राख हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यीशु मसीह एक चीज करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे बोलते कहाँ पे है, दिखाओ मुझे। यीशु फुट-फुट के रोने लगा। 35 में कहते हैं यीशु ने फुट-फुट के रोया। क्यों रोया? उसको भी दर्द हो रहा था। 100% वो परमेश्वर है, 100% वो इंसान है। उसके अंदर भी वो दर्द था। आज भी वो आपके लिए और मेरे लिए रो रहा है। आपके लिए और मेरे लिए बोलते हैं ना कि 24 घंटा मध्यस्थी करते रहते हैं ताकि एक आत्मा बचे, ताकि एक आत्मा बचे। कई बार कई साल लग जाते हैं किसी को बोलते हैं ना, तुरंत आ जाते हैं प्रभु में। वो तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए रो रहा है, आज तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए रो रहा है। क्या तुम करते हो? आपके लिए रो रहा है और आपके लिए रो रहा है, फुट फुट कर रो रहा है ताकि मेरा बच्चा बचे, मेरा बेटी बचे। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं? इस पर यहूदी ने कहा, देखो यह लाजर को कितना प्यार करता है। कितना प्यार करता है। उसके बाद पढ़ते जाओ। मगर उसने उनमें से कुछ ने कहा, यह व्यक्ति जिसने अंधे को आंखें दी, क्या लाजर को भी मरने से नहीं बचा सकता? हाँ, अभी वहाँ पे देखो यहूदी लोग ने क्या चाल चला, देखो किस तरह से बोला, अरे ये आदमी सब बड़े बड़े काम के, अंधे को आंखें दिलाया, जो सब कुछ है, इसका खास दोस्त वो मर गया। खास दोस्त, मुझे याद है कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि अरे ये देखो इसका अच्छा दोस्त है, ये लोग प्रे करते हैं और ये बीमार गिर गया इसका दोस्त। ऐसे वो लोग उंगली उठा के दिल को निराश करते थे। बट परमेश्वर महान है, वो कभी बोला कि मैं तुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। ओके, आज चंगाई नहीं दिखा, दूसरे दिन सुबह वो चंगा हो गया। आमीन। आज नहीं दिखा, बात सही है, बट परमेश्वर काम कर रहा था। दूसरा दिन सब सुबह उठ के देखा तो एकदम फ्रेश हो गया, तंदुरुस्त हो गया, और जो कुछ बोलने वाला था बोल रहा था उसको परमेश्वर शर्मिंदा कर दिया। ओके, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं यहाँ पे, पढ़ो इसको। यीशु की लाजर को फिर जीवित करना। यीशु मसीह यहाँ पे लाजर को फिर से जीवित कर रहा है। और हम जस्ट थोड़ा आगे जल्दी जाएगा यहाँ पे, और नीचे का पढ़ो इसको। तब उन्होंने उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परम पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। अभी देखो पत्थर को वहां से हटा दिया कब्र में से, और परम पिता के ओर यीशु मसीह देखा और धन्यवाद किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्या आप धन्यवाद देते परमेश्वर को? कोई भी चीज करना है, क्या आप धन्यवाद देते हैं? काम तलाश के लिए क्या आप धन्यवाद देते हैं? जब आप बीमार है धन्यवाद देते हैं? धन्यवाद बोलता ना एक बड़ी बात है। यीशु मसीह हर एक समय पे धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था, हर एक समय पे। ओके, उसके बाद, मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरे सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने यह कहा है कि जिससे वे यह मान सके कि तूने मुझे भेजा है। हाँ, देखो चारों ओर वहां पे भीड़ था, इकट्ठा था, ताकि लोग जान सके कि मैंने उसे भेजा है। आज आप 3 जन बैप्टिज्म लिया, 3 जन, ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर ने आपको चुना। आपके परिवार में आप किस तरह से गवाही बन के रहोगे, आपके घर में किस तरह से दिखाई देगा, किस तरह से आपके घर के लोग बोलते हैं प्रभु में आएगा। अगर सब सोचो आप घर का पहला है, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, आपके पीछे कई लोग आने वाले हैं, कई लोग आपके पीछे आने वाले हैं, और आपको बनना है। आप देखा रहेगा कई मसीह लोगों को हमारे अंदर या बाहर भी देखा रहेगा, बहुत चालू लोग मिलेगा, टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, उनके जैसा नहीं बनना है। उनके जैसा अगर बनेगा कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा।
आप प्रार्थना करो जिंदगी भर तक, वो कभी नहीं आएगा। आप खुद बनो सबसे पहला, जितना आप बनोगे आप खुद देखो सब आएगा। मैं मेरा गवाही बता रहा हूँ। भाई भी जब भी यहाँ से हांगकांग से छुट्टी के लिए जाता था इंडिया, 20 साल पहले की बात है, हम एयरपोर्ट से बॉटल लेके जाता था, सिगरेट लेके जाता था पार्टी करने के लिए। 97 में जैसे मैंने बताया थोड़े दिन पहला कि मेरे को यहाँ से निकाला था, उस समय पे बॉटल लेके नहीं गया था, बाइबल लेके गया था। ओके, बाइबल लेके गया था। फिर समय लगा बदलने के लिए, फिर धीरे धीरे करके मेरे घर में, मेरे घराना पूरा का पूरा, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, उनके बच्चे, सभी जन आज प्रभु में। क्यों प्रभु में? आप दिखना है। जब आप जैसा बोलते हैं ना दिख रहा है, वो लोग आपका पीछा करेगा। आप गवाह बनना है। जब तक आप गवाह नहीं बनोगे, यीशु मसीह का पीछा आपके घर आना कोई नहीं आएगा। वो लोग मर के चले जाएगा, आप आखिरी तक प्रार्थना करते रहेगा, हालेलुया 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 करते रहेगा, बट कोई नहीं आएगा। ओके, उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं। यह कहने के बाद उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आ। कैसा बोलता है? ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजर बाहर आया। उसके बाद में वह व्यक्ति जो मर चुका था बाहर निकल आया, उसके हाथ पैर अभी भी कफन में बंधे थे। क्या बोलते हैं? कफन में बंधे थे। ओके, आपने यीशु को स्वीकार किया, आपने बैप्टिज्म लिया, क्या आप अभी भी बंधन में फंसा हुआ है? क्या आप अभी भी पहला जो करते थे अभी भी वैसे ही करते हैं क्या? आप तो आप ही एक हफ्ता है, मैं पुराने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक पुराना लोग मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है अभी भी वो ऐसे ही है, बदलने का नाम नहीं ले रहा है, बदलना नहीं चाहते वो। अभी भी वो बोले ना, कब्र का जो वस्त्र बंधा हुआ है, बंधन में फंसा हुआ है, ऐसा ही है। विश्वासी बैप्टिज्म तो ले लिया है, विश्वासी 1 साल हो गया, 10 साल भी हो गया, उसको 20 साल भी हो गया, ऐसे कब्र के कपड़े में ऐसे बंधा हुआ है। ऐसा लाजर जैसा बाहर निकला ना, ऐसा अभी भी वो लोग ऐसे ही चल रहे हैं। अब वो विश्वासी को जागना है। सारा संसार में ऐसा विश्वासी बहुत है, वो विश्वासी जागना है, क्योंकि वो सोया हुआ है, वो जागा नहीं अभी तक। यीशु मसीह आ रहा है, उसको पता है, बट वो आके मेरे को उठाएगा करके। वो 10 कुंवारी स्त्री की कहानी में वो 5 कुंवारी थी ना, मूर्ख बोलते हैं उसको, ऐसा मूर्ख विश्वासी लोग आज भी बैठा हुआ है, हमारे कलीसिया में है। मैं उनके साथ बहुत पेशेंस से डील कर रहा हूं। क्या? मैं उनके साथ बहुत पेशेंस से मैं डील करता हूं, और परमेश्वर एक दिन मुझे विश्वास से बदलेगा, उसको बनाएगा। बोलते ना हीरा कैसा चमक रहा है, वो ऐसा होएगा एक दिन। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, और जैसा मेरा परमेश्वर बर्दाश्त किया मेरे और मैं भी वैसे ही बर्दाश्त कर रहा हूं। उसके बाद क्या कहते देखो, उसका मुंह कपड़े में लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। यहाँ पे ऐसा है, एक 2 व्यक्ति का कपड़ा खोलने के साथ है। ओके, भाई सच में यहाँ पे क्या आप खुद खोलना चाहते हो? खुद खोलना चाहते हो, अच्छी बात है। मैं खोले था, आप बोलेगा नहीं ब्रदर ऐसा किया है। आप जिंदा है मगर मुर्दा है। आपके अंदर अभी भी वो आग नहीं है, अभी भी अभिषेक से आप भरा नहीं है। आप भरना है अभिषेक से। बोलते हैं ना कि वस्त्र निकाल के फेंकना है। अभी भी हम बंधन में नहीं फंसा रहना है। फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं। इसके बाद मरियम के साथ आए यहूदियों में से बहुतों ने यीशु के इस कार्य को देखकर उस पर विश्वास किया। आप में से बोलते हैं ना कि आप जब बनोगे, आपके घराना में जितने भी जन है वो भी विश्वास करेगा। हाँ, आपके घर में जितने भी लोग हैं वो विश्वास करेगा। सच बता रहा हूं,
यहाँ पे देखा, आप देखा, ये यहूदी लोग देखकर कहता था, क्या कहता था कि ये लोगों को आंखें दिया, जिसको दृष्टि नहीं था वो देखने लगा, जो बीमार था चंगा हुआ। अब इसके दोस्त मरा पड़ा है कब्र में, 4 दिन इसको बचाने के लिए नहीं आया, और आया तो इतना देरी से आया। और परमेश्वर यीशु मसीह जान रहा था परमेश्वर पिता का महिमा के लिए मुझे इसको जगाना है। और आखिरी में वो लोग ने विश्वास किया। क्या आज आप विश्वास कर रहे हो? मेरे प्यारे बहन और भाई, जो भी आज मुझे वहां पे देख रहे हैं, क्या आप विश्वास कर रहे हो? क्या अभी भी आप कब्र के वस्त्र में बंधा हुआ है? क्या आप कब्र के वस्त्र में बंधा हुआ है? आप एक दूसरे को, पड़ोसी जितने भी बैठे हैं, आप देखो उसको, देखे कहो क्या कब्र का वस्त्र में आप बंधे हुए हैं? जैसा लाश में जो बदबू आ रहा है, ऐसा बदबू आ रहा है क्या? बदबू आ रहा है क्या? आप इस बात पे जरा ध्यान देना, अच्छा रहेगा हम सबको। क्योंकि बोलते ना कि हम परफ्यूम वगैरह सब लगा के आते हैं, वो बात आके ना बोलता ये गंदगी जो बदबू है उसको रोक भी नहीं सकेगा। मसीह जो भी है वो मसीह की तरह दिखना है। जो भी अगर आप यहाँ पे कहते हैं मैं मसीह हूँ, मैं मसीह की तरह दिखना है। यीशु मसीह इस कारण के लिए आया, आपको और मुझे बचाने के लिए। हालेलुया। आपको और मुझे बचाने के लिए आया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया। अगर आज भी हम वैसे ही करता रहेगा तो ये ध्यान में रखना, हम लाजरस जैसा जो कब्र के अंदर था वो लाजरस जरा है, या वो कब्र के बाहर लाजर की तरह हमको रहना है, तो वापस जी उठना है हमको। जी उठ के हमें बोलता ना कि प्रभु का काम करना है। मुझे पता है आपका समस्या सब कुछ पता है, बट फिर भी हमको करना है, फिर भी हमको करना है। ये नहीं बोलो कि मैं घर पे काम करता है, मैं मानता हूं। हमें जितना समय मिलता है उस समय पे हमको फायदा उठाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जन कड़ा 1 मिनट में जैसे प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ये वचन पिता परमेश्वर जो लाजरस को जिलाया आपने प्रभु यीशु, हाँ पिता, आज जितने कई मसीह लोग हैं उनके अंदर भी आपका आत्मा को मांगते ताकि वो लोग भी जाग जाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, वापस वो कब्र के कपड़ा पहनकर बंधा हुआ ऐसा ना रहे पिता, वो आज एक जिंदा मसीह बनकर काम करे पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, ये आप ही कर सकते हैं और आपने किया, धन्यवाद देते हैं। जो आज मुझे देख रहे हैं पिता, उनको भी हम ब्लेस करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।